मैं हूं विजय कुमार दिवाकर। आप सभी का हमारे केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस में स्वागत है। आपको हम लेकर चलते हैं केमिस्ट्री की एक से बढ़कर के एक नया नया टेक्निक, ऐसा फंडा हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री की हर एक स्टेप आपको समझ में आएगी। केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक नॉलेज को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और आप हमारे चैनल पर बने रहें। आज हम बात करेंगे रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। आपको बिल्कुल केमिस्ट्री को शुरू से एकदम जीरो लेवल से हम आपको सिखाते हुए ले चलेंगे ऊपर तक। ध्यान दीजिए, आज की हम बात करेंगे परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। मिश्रण पर हम बात करेंगे, यहाँ पर परमाणु की संरचना पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, आबंध क्या है, अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, संकरण क्या होती है, आदि तमाम केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज आपको देने जा रहे हैं हम। बस आप हमारे चैनल को देखते रहें इस तरह से, और आप बिल्कुल ध्यान दीजिए हमारे चैनल पर। और ये वीडियो हम शुरू करने से पहले हम आपको केमिस्ट्री के बिल्कुल स्टार्टिंग के बारे में हम आपको बात बताने जा रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुआ, वो सारे चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर केमिस्ट्री कहाँ से आया, केमिस्ट्री सुनते ही बच्चों के दिमाग में चलती हाँ ये बहुत कठिन होगा। केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं देखकर, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर देख करके बिल्कुल कंफ्यूजन दिमाग में उड़ने लगता है। शुरू से ही केमिस्ट्री के प्रति जो है स्टूडेंट जो है अपना थोड़ा सा नेगेटिव सोच लेते हैं और वहां से फिर कठिनाई शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल नेगेटिव दिमाग से निकाल दीजिए। मैं हूं आपके सामने, बस कॉन्फिडेंस रखिए और बिल्कुल विश्वास रखिए। थोड़ा से हम आपको समझाएंगे केमिस्ट्री की बिल्कुल विस्तार, केमिस्ट्री के वार्ड लगा देंगे बिल्कुल आपके सामने, और ऐसा पढ़ाएंगे आपको, ऐसा सिखाएंगे कि केमिस्ट्री जो है बिल्कुल आसान सी जुबान की जो भाषा है बिल्कुल हमारी एकदम आसान रहेगा, सरल सी जुबान में, आसान जुबान में, बच्चों की भाषा में आपको मैं केमिस्ट्री सिखाऊंगा। अगर मैं प्रोफेसर की बड़ी बड़ी लैंग्वेज आपके सामने फेंकना शुरू करूंगा, इंग्लिश शुरू करूंगा आपके सामने, केमिस्ट्री की कठिन से कठिन जटिल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना शुरू करूंगा, तो फिर आप केमिस्ट्री समझ नहीं पाएंगे। केमिस्ट्री समझने के लिए बच्चों जैसा लैंग्वेज चाहिए, एकदम बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज। किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटम क्या है, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज आपके दिमाग में सेट नहीं होगा तब तक आप केमिस्ट्री में विशेषज्ञ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, जब तक आप छोटी छोटी बातों को ना समझेंगे, तब तक हम आपको बिल्कुल एक बच्चे जैसा आसान सी सरल जुबान में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जिस समय आप एक्सपर्ट हो जाओगे, समझने लग जाओगे केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन क्या है, रसायन की अवधारणाएं क्या है, रसायन की केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे होती है, सारा चीज जब आप समझना स्टार्ट कर दोगे, जब आप लेवल में आ जाओगे, अपने आप को एक्सपर्ट महसूस करोगे, तब हम आपको जटिल भाषा में, केमिस्ट्री की साहित्य की लैंग्वेज में, बुक की भाषा में हम आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको आसान सी जुबान में हम आपको समझाने जा रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए, कम एकदम बिल्कुल सरल टेक्निक से। हम बात करेंगे यहाँ पर परमाणु की। परमाणु की बात करने से पहले मैं लेकर के चलूंगा आपको रसायन के बारे में। रसायन शब्द की जो उत्पत्ति है ये हुआ है केमिया से। केमिया एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है केमिया। केमिया का अर्थ होता है हिंदी में रसायन, लेकिन घूम फिर के फिर वही रसायन वाली बात आ गया। रसायन को केमिस्ट्री कहेंगे, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिया से हुआ है, केमिया को कहते हैं रसायन। लेकिन अब रसायन क्या चीज होती है, तो रसायन ही एक असली आपके जीवन का, हमारे आसपास का पूरी जितने भी डॉक्टरी है, जितने भी पदार्थ है आपके जीवन के आसपास, जितने भी देश दुनिया में आप देख रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस, जितने भी ऑल सब्सटेंस, सब पदार्थ जो है एक रसायन ही है। आप पानी पी रहे हैं, रसायन है। आप शरबत पी रहे हैं, रसायन है। आप नमक खा रहे हैं, रसायन है। बैटरी में आपका केमिकल भरा हुआ है, वो सब रसायन है। आप दवाई का सिरप पी रहे हैं, वो सब रसायन है। आप दवाई की गोली खा रहे हैं, वो सब रसायन है। पूरा डॉक्टरी रसायन से भरा हुआ है, क्योंकि हमारा जीवन बिल्कुल केमिस्ट्री से भरा हुआ है, रसायन से भरा हुआ है। तो रसायन को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, और केमिस्ट्री का पहला वर्ड है, लैटिन वर्ड है केमिया।
केमिया वर्ड से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुआ है, आगे चलकर के यही केमिया जो है केमिस्ट्री बना। तो यहां पर केमिया का मतलब होती रसायन, और रसायन का मतलब होती ठोस, द्रव, गैस, तमाम पदार्थ जो हमारे जीवन के आसपास दिखाई देती है, वो सारे पदार्थ का एक घोल के रूप में हो सकता है, विलयन के रूप में हो सकता है, वो ठोस के रूप में हो सकता है, और द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, वो सारे पदार्थ रसायन है। हमारा भोजन भी एक प्रकार का रसायन है, और हमारे पेट में भी रसायन है, HCl नाम का रसायन है, वही हमारे भोजन को क्या करती है, पचाने में सहायक करती है। कुल मिलाकर के हम ये कहें, हमारा पूरा मानव तंत्र, पूरा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, पूरा प्राणी जगत, संसार के सारे जीव जंतुओं के शरीर के अंदर में केमिस्ट्री भरा हुआ है, रसायन भरा हुआ है। तो अब रसायन की जो एकदम शुरुआती बात है वहां से आपको पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। ये है परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु शब्द के बारे में शुरू में एक महर्षि कणाद थे, हमारे भारतीय महर्षि थे, जो एक कणाद के नाम से जाना जाता था। वो जो कणाद है वो केमिस्ट्री के कहना चाहिए बिल्कुल शुरुआती तौर पर उन्होंने अपनी परिभाषा दिया था कि परमाणु जीवन में रहती है, आसपास हमारे संरचनाओं में परमाणु विद्यमान है, लेकिन वो ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए थे। लेकिन आगे चल करके डाल्टन आया, और डाल्टन ने परमाणु की व्याख्या किया। हालांकि बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम अभी आएगा जो लोग परमाणु के बारे में और एक से एक बिल्कुल नया नया रिसर्च कर करके सामने लाए, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर परमाणु जो उत्पत्ति है वो डाल्टन जो है अपनी भाषा में कैसे बताया वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की शुरुआत में कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु है क्या चीज, आप ध्यान दीजिए। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, और एटम दो वर्ड से बना है। यहाँ पर दो वर्ड है, यहाँ पर ए और टम। ए और टम, ए का मतलब डाल्टन कहता है कैन नॉट। डाल्टन की परिभाषा है, डाल्टन के अनुसार ए का मतलब कैन नॉट, और टर्म का मतलब उन्होंने बोल दिया कट। कैन नॉट कट, जो कटेबल नहीं है, अनकटेबल है, ऐसे कणों को परमाणु कहेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कौन सी बात आ गया भाई, यहां पर कौन सी कण को हम परमाणु कहेंगे? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बच्चों की आसान जुबान में फेंक रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक छोटा सा चाक ले लीजिए, चाक का टुकड़ा। चाक के टुकड़ा को आप और टुकड़ा कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े। एक चाक है, इस चाक के टुकड़े को हमने और टुकड़ा कर दिया, ठीक। इसको और टुकड़ा कीजिए, और टुकड़ा कीजिए, बिल्कुल और बारीक कीजिए, आप बिल्कुल बारीक कीजिए। यहां पर बारीक करते जाइए, बिल्कुल बारीक। एक स्थिति ऐसे आएगा कि वो इतना बारीक हो जाएगा, एकदम क्रीमी हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाएगा, हवा में उड़ने लगेगा। जब वो हवा में उड़ने लगेगा तो आप समझ जाना कि वो बहुत छोटा हो गया है। एक स्थिति ऐसा आएगा जब उसको छोटे करते 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 जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, आपके आंखों के सामने दिखाई देना ही बंद कर देगा, लेकिन उसका अस्तित्व तो खत्म नहीं होगा, उसका अस्तित्व तो रहेगा दुनिया में। कुल मिलाकर के हम यूं कहें कि पदार्थ को हमने छोटा किया। चाक एक पदार्थ था, छोटा करते 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 इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि हमारे आंखों के सामने अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति में उस छोटे से जो कण है, जो अदृश्य कण है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है तो दुनिया में, उसका अस्तित्व तो है, उस कणों को हम परमाणु कह सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इस तरह से आप परमाणु को समझेंगे, एकदम सूक्ष्मतम कण, चाक का सबसे छोटा कण। किसी भी पत्थर को आप पीसिए, एकदम सबसे लास्ट वाला छोटा कण। तो किसी भी पदार्थ का एकदम बिल्कुल सूक्ष्मतम कण, छोटा से छोटा वह कण जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष आंख से आप नहीं देख सकते, उस कणों को डाल्टन कहता है परमाणु। और परमाणु इतना छोटा है कि उसको और नहीं काट सकते, आप उसको विभाजित नहीं कर सकते, वो अविभाज्य है, ऐसा डाल्टन का मानना है। इसलिए परमाणु को एटम नाम दिया, और एटम की व्याख्या उन्होंने अपनी स्टाइल में बोला है। ए का मतलब कैन नॉट, और टम का मतलब कट, जिसे हम और नहीं काट सकते। वो इतना कट चुका है, इतना छोटा है कि उसको और काट नहीं सकते आप। कैन नॉट कट, परमाणु अविभाज्य है, ऐसा डाल्टन का मानना है। याद रखिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, डाल्टन कहता है कि परमाणु अविभाज्य है, इतना छोटा है।
लेकिन आधुनिक विज्ञान की बात करें, नए नए साइंटिस्टों की बात करें, मॉडर्न साइंस की बात करें, मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें, तो डाल्टन की जो व्याख्या है वो गलत हो गया, परमाणु विभाज्य हो गया। जे थॉमसन, महान साइंटिस्ट हमारे जे थॉमसन जब आया तो उन्होंने परमाणु को विभाजित करके बता दिया कैथोड किरण की प्रैक्टिकल से, और उन्होंने बोल दिया कि परमाणु विभाज्य है, उसको प्रविभाजित किया जा सकता है। जब परमाणु को उन्होंने विभाजित किया तब उसको प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से रदरफोर्ड आया, न्यूटन आया, चैडविक आया, और हमारे नए नए साइंटिस्ट लोग परमाणु को विभाजित करके उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पता किए, तब पता चला परमाणु के अंदर में क्या क्या है और परमाणु किस किस चीजों से बना हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि परमाणु क्या क्या चीज से बना हुआ है। तो परमाणु बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। परमाणु के अंदर ये सब कहां कहां रहते हैं और किस किस जगह में रहते हैं, वो सारी स्ट्रक्चर हम आपको समझाने जा रहे हैं। थॉमसन आया और थॉमसन बोला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड आया, न्यूटन आया, चैडविक आया, और परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में सब लोगों ने अपना अपना व्याख्या देने लगे। रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल लेकर के आया। मैं थोड़ा सा इसमें आप लोग को बताना चाहूंगा कि परमाणु का जो बीच वाला जो भाग है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, और इसी छोटे से भाग में परमाणु के जो सूक्ष्मतम जो छोटा सा भाग है वहां पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। अर्थात ये जो बीच वाला भाग है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। यहां पर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर दो प्रकार के कण हैं, प्रोटॉन है, मैं यहां पर उसको बनाना चाहूंगा। यहां पर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी को हमने प्रोटॉन बोल दिया और यहां से एन को न्यूट्रॉन कह दिया। दो प्रकार के कण, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दो ही कण होते हैं, प्रोटॉन भी बहुत सारे हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम आगे आपको चर्चा में आपको बताते जाएंगे विस्तार से। लेकिन आप इतना जानिए कि परमाणु की जो नाभिक है, न्यूक्लियस से जो सेंटर है, बहुत सूक्ष्मता में, बहुत 10⁻⁻12 सेंटीमीटर लगभग उसका व्यास है नाभिक का। तो यहां पर उसका जो नाभिक है उसमें दो प्रकार के कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस उसके बाहरी भाग में, उसके ऑर्बिटल्स में, उसके ऑर्बिट में जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन। बीच वाले भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग ई से दर्शा दिए, और इस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, याद रखिएगा। और ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन पर धन आवेश है, और इस न्यूट्रॉन पर बिल्कुल कोई आवेश नहीं है, जीरो आवेश है। न्यूट्रॉन पर बिल्कुल चार्जेस नहीं है, जीरो आवेश है, बल्कि प्रोटॉन धन आवेश वाला है। और बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो सब में क्या है, तो ऋण आवेश भरा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने यहां पर तीन बातें बताया। पहला बात तो ये बताया कि परमाणु जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों से बना है। और भी है इसके कण, पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, फोटॉन है, बहुत सारे कण है, लेकिन वो विस्तार है। अभी आपको केमिस्ट्री समझना है, अभी आप केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं, बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूं। अभी से मैं बिल्कुल कठिन कठिन, बिल्कुल एकदम डीपली बिल्कुल आप लोग को बता दूंगा तो बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, इसलिए आप समझिए। पहले आप आसान जुबान में पहले जो बेसिक नॉलेज है उसको समझिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो खुद आप मेरे से प्रश्न करने लगेंगे और आपके अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, फिर नई नई बात आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन आप फिलहाल अभी समझिए, आसान जुबान में समझिए, तभी केमिस्ट्री आपको मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, समझने में मजा आएगा, और आपकी एग्जाम की भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, दो प्रकार के कण से, बाहरी भाग इलेक्ट्रॉन से बना है। आप कलिंदर खाए हैं, कलिंदर में बीज होते हैं, उसी तरह से परमाणु की भी कल्पना कीजिए दिमाग में कि जिस तरह से गुदा में बीज होती है, कलिंदर में, वाटरमेलन में, तरबूज में, ठीक उसी प्रकार से परमाणु में भी कुछ जगह है, कुछ स्पेस है जिसको कक्षक कहेंगे, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह से बीज गूथे होते हैं वाटरमेलन में, उसी तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन भी गूथे होते हैं, स्थित रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हालांकि एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे। फिर हाँ, अभी तीन बातें बताया हूं कि परमाणु जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियनों से बना हुआ है।
परमाणु के बीच वाले भाग को नाभिक कहेंगे यहाँ पर हम लोग। और ये जो नाभिक है, इस नाभिक में दो प्रकार की कण है, एक है धन आवेश वाला और दूसरा है जीरो आवेश वाला। बिल्कुल यहाँ पर एक धन आवेश और जीरो आवेश वाला। धन आवेश वाले कण को हम लोग प्रोटॉन कहेंगे और जीरो आवेश वाले को हम लोग न्यूट्रॉन कहेंगे। और बाहरी भाग में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि परमाणु में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कौन से परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है, कौन से परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वो सारी बातें हम आपको बताएंगे डिटेल से। सारे तत्वों के बारे में बताएंगे, पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ लाभ मिलने वाला है, कुछ फायदा मिलने वाला है, तो लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो लोगों को शेयर कीजिएगा। आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा। लेकिन आपको अगर फायदा मिल सकता है फ्यूचर में, अगर ऐसा मानते हैं, सोचते हैं, क्योंकि मैं आपकी बोर्ड परीक्षा की सारे एमपी क्वेश्चन का वीडियो बना करके तैयारी पूरा करवाने जा रहा हूं। आपकी हर सवाल का जवाब दूंगा, सारे एमपी क्वेश्चन का वीडियो बना करके आप लोग को दूंगा। अगर आप चाहते हैं आपको लाभ मिल सकता है, आपको विश्वास है मुझ पर, मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान पर आपको कॉन्फिडेंस है, हमारे चैनल पर आपको विश्वास है, हमारी दी हुई ज्ञान से अगर आपको लाभ मिल रहा है, कुछ फायदा मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, थैंक यू।